संभल के चंदौसी के लक्ष्मण कुंज में न्यूज 18 इंडिया ने 8 दिन पहले एक बावड़ी दिखाई थी और आज 8 दिन बाद हम एक बार फिर उस बावड़ी में आए हैं, क्योंकि उस दिन शुरुआती खुदाई थी लेकिन अब कई फीट नीचे ये खुदाई हो चुकी है। और एक बार फिर तस्वीरों में आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर इस बावड़ी को, जिस बावड़ी की खुदाई के लिए अब एएसआई की नजर है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीमें इस बावड़ी को अपनी निगरानी में खुदवा रही है, क्योंकि माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इसका इतिहास काफी पुराना है और ये कई साल पुरानी बावड़ी है। और इसको देखेंगे आप, पहले हम इसमें घुस नहीं पाते थे लेकिन अब आराम से इसके अंदर हम जा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बावड़ी आखिर अंदर को कहां तक जा रही है, क्योंकि लगभग कई मीटर अंदर अब ये बावड़ी घूम रही है, जिसकी वजह से यहां पर जो पुरातत्व विभाग की टीमें हैं रोजाना यहां पर आती हैं और अपनी निगरानी में इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखती है, खुदवाई करवाती है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, इस देखिए अब मैं आराम से इस बावड़ी के अंदर जा भी सकता हूं और इस तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये गलियारा पहले बहुत कम दिखाई देता था, जिसका स्ट्रक्चर सबसे अलग तरीके का यहां पर नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम है इस स्ट्रक्चर को देख रही, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस जगह के ठीक ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ भी ये अंदर की तरफ दूसरी तरफ से जा रहा है, क्योंकि पहले जो एएसआई की टीमें शुरुआती दिन आई थी तो उन्होंने मुआयना किया था, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है। और जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये फर्श जो है, ये फर्श जो है लाल रंग का फर्श नजर आया है और इनका ये मानना है कि इसके नीचे भी हो सकता है कि इसके नीचे का हिस्सा अगर खोदे तो वहां पर भी कुछ नजर आएगा, क्योंकि ये लाल कलर का फर्श यहां पर नजर आ रहा है। तो ये कब किया गया, मैं इस बावड़ी की दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। विजय प्रदीप प्रधान मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि जिस दिन हमने पहले दिन दिखाई दी बावड़ी तो हम ऐसे झुक कर जा रहे थे, लेकिन आज हम पूरी बावड़ी को दिखा रहे हैं और मैं 6 फीट यानी कई फीट ऊपर चला गया है, 12 फीट से ऊपर खुदाई हो चुकी है। और इस तरफ आके एक बार दिखाऊंगा आपको, जो बावड़ी का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है और बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए ये बावड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। और यहाँ पर अमूमन जो देखिए ऊपर घर बने हुए हैं, अब घर नजर आने लगे, यानी बावड़ी जो अंदर को जा रही है उसके ऊपर घर कैसे बन गए। ये सब यहाँ पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से इन सभी प्लॉट्स को बेचा है और इसी वजह से अब बावड़ी की जो खुदाई है इस तरफ जाएगी तो आगे के जो घर हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने अपने बेनामे सरकारी अधिकारियों को दिखाए हैं कि उनके पास तो सरकारी कागज हैं जो प्लॉट खरीदा गया था, लेकिन ये प्लॉट यहाँ चुपके चुपके बेचा गया था भूमाफियाओं के द्वारा और इसी वजह से अब इन घरों में भी खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस तरफ देखिए ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एएसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एएसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहां पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहां पर आए थे। ये बावड़ी को यहां पर छिपाया गया, इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। लेकिन जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बावड़ी में बहुत कम दिखाई दिया और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली और मेरठ से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अपनी निगरानी में जो नगर पालिका के श्रमजीवी हैं उनसे खुदाई करवाई जा रही है ताकि स्ट्रक्चर को तोड़ा ना जा सके, क्योंकि इसकी खुदाई करवानी जरूरी है। और देखेंगे जो सीढ़ियां हैं, इसके अलावा यहाँ पर का जो बाहरी हिस्सा है वो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसे जानना बहुत जरूरी है। सामने आपको देखिए ये बड़ी सी बिल्डिंग के ठीक नीचे बावड़ी का जो हिस्सा है यहाँ भी जा रहा है, इस तरफ बावड़ी का ये हिस्सा जा रहा है। मैं नीचे कूद कर देखूंगा, ये देखिए ये बावड़ी का ये हिस्सा है अंदर की तरफ जा रहा है।
इस घर के मालिक से हमने पहले दिन बात करी थी। उन्होंने कहा था कि ये बेनामा उन्होंने यहाँ पर करवाया था और सरकारी कागज उनके पास है, लेकिन अब ये घर खतरे की जद में है क्योंकि इसके नीचे बावड़ी घूम रही है। बावड़ी का जो हिस्सा होगा वहां तक वो प्रॉपर्टी सरकारी दस्तावेजों में है। 400 वर्ग मीटर की बात कही जा रही है कि 400 वर्ग मीटर तक वो अंदर बावड़ी के हिस्से में जाएंगे, क्योंकि बावड़ी राजस्व विभाग के कागज में 400 वर्ग मीटर में है। अब आधा हिस्सा कहाँ है, इसको लेकर यहाँ पर अब सवाल उठने लगे हैं। और जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर भूमाफियाओं की देन है, क्योंकि उन्होंने लोगों को प्लॉट बेच दिए, लोगों को बताया नहीं गया कि इसके नीचे बावड़ी है, और बावड़ी की खुदाई करके इस तरह से फाउंडेशन की गई, जो बुनियाद होती है घरों की, वो यहाँ पर बनाई गई ताकि बावड़ी को छुपाया जा सके। अब देखना यही होगा कि यहाँ की खुदाई के बाद किस तरह से बावड़ी का शेप आता है और कितने लोगों के घरों पर इस वक्त खतरा मंडराने लगा है।